हाथरस कांड के बाद देश में एक बार फिर आधी आबादी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल सरकार से है, प्रशासन से है और सुरक्षा के नाम पर किए गए उन तमाम दावों पर भी है। लेकिन उससे पहले सवाल इंसानियत से है। हाथरस की वो लड़की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस मामले ने पूरे देश को एक और निर्भया की याद दिलाती है। एक और निर्भया की, एक और दरिंदगी की दास्तान, एक बार फिर खुद को दोहराता इतिहास, एक बार फिर शर्मसार होती मानवता, एक बार फिर वही सवाल कि आखिर क्यों तमाम कानून प्रशासन मुहिम के बावजूद आखिर क्यों एक बार फिर एक लड़की को उसी दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। एक बार फिर उसकी अस्मत को तार तार कर दिया गया। एक बार फिर उसकी चीखों को मुट्ठी में भींच के खामोश कर दिया गया। उसके जिस्म पर दरिंदे ऐसे टूट पड़े जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो। उसके जिस्म को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया जैसे वो इंसान ही ना हो, कोई वस्तु हो। वो खुद पर बीती हैवानियत की दास्तां बयां ना कर सके, इसलिए दरिंदों ने उसकी जीभ तक काट ली। इस खबर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। योगी सरकार के उन तमाम वादों और दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक मासूम लड़की के साथ ऐसा हैवानियत भरा सलूक किया जाता है। यूपी में तो राम राज्य लाने की बात कही गई थी, लेकिन इस राम राज्य में चीरहरण कैसे हुआ? योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाती है, नए प्रावधानों से मंचलों पर लगाम कसने की बात कहती है, दावा करती है कि उसके राज्य में लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद वो सारे दावे, सारे वादे खोखले मालूम पड़ते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश पुलिस उस पीड़ित लड़की को ही दोषी करार करने में जुट जाती है। यूपी पुलिस यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है कि लड़की ने 3 बार अपने बयान बदले हैं। जरा सोचिए, बयान देते समय क्या बीत रही होगी उस लड़की पर जिसकी जुबान तक काट दी गई, गर्दन तोड़ दी गई, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई और फिर उसे अपनी आप बीती सुनाने पर झूठा करार कर दिया जाता है। अंत में जब वो लड़की जिंदगी की जंग हार गई तो उसका अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया गया, जबकि हिंदू रीत रिवाज के अनुसार शाम ढलने के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। उसके लिए सुबह होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि ऐसी कौन सी जल्दी थी या किसी सच को छुपाने की साजिश थी? क्या वजह थी कि पीड़िता के परिजनों के मना करने के बावजूद जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? कोई राज है? क्या सरकार इस मामले को तूल नहीं पकड़ने देना चाहती? क्या उस लड़की के मौत के बाद भी कोई सच सामने आ सकता था? अगर हां, तो प्रशासन उसे क्यों छुपाना चाहती थी? लेकिन इस मामले ने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या ऐसे होता है न्याय? क्या ऐसा होता है राम राज्य?